नमस्कार। आज का वीडियो इस डिस्क्लेमर के साथ कि मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से इंफॉर्मेशन देने के लिए ही बना रहा हूँ। इसमें कुछ भी मैं अगर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ वो फिर एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है दोस्तों, इस डिस्क्लेमर के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ जो मैं अपने पुराने वीडियोज़ में इसमें स्टार्ट किया था कि मैं मैनिफेस्टेशन के लिए भी चीज़ें करता हूँ। मांगना मेरा काम है, देना नहीं देना, मिलना नहीं मिलना, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ते हैं। तो इसमें एक चीज़ है कि I am earning these 50 crores every month और यूनिवर्स को थैंक यू। इसका बनाने का बेसिक रीज़न ये है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि इस स्टॉक मार्केट के थ्रू इतने पैसे बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये लोग बहुत स्केप्टिकल होकर के आते हैं कि हम पता नहीं लॉस हो जाएगा, कितना पैसा प्रॉफिट में आएगा। और इसमें थोड़ा सा अपना मैनिफेस्टेशन को बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए, ताकि आपको जब पैसा मिले तो आपको लगे कि हाँ ये आपका है। ऐसा नहीं तुक्का नहीं लगना चाहिए, तुक्के वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंट होकर के पोजीशंस लीजिए आप। कॉन्फिडेंस ही आपका काम आएगा और कुछ भी नहीं है। जितने भी आप लाइनें खींच लें, टेक्निकल एनालिसिस देख लें, कुछ भी करते हैं तो वो तुक्का नहीं होना चाहिए। अगर आप विश्वास के साथ अपने मार्केट पे रहें, अपने एनालिसिस के ऊपर में ठीक रहें, अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर में रखें। स्ट्रेटजीज गलत हो सकता है, उसके लिए भी हेजिंग रहता है, स्टॉप लॉसेस होते हैं, उसके थ्रू आप लेकर के कट पोजीशंस बना सकते हैं। और देख सकते हैं कि जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसमें मेरे ढेर सारे स्ट्रेटजीज के बारे में बात हुई कर रखा है मैंने। वो सारे स्ट्रेटजीज अभी बेसिक लेवल के ही हैं, सिंपल वाले हैं, ताकि आगे जब मैं उसके यूनिटी इंटीग्रिटी के साथ में मैं आपको बताऊं तो आपके काफ़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है हम लोग को इसके कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर में बातें नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल बना के रख रहे हैं। अभी जब मार्केट कंडीशंस उस तरीके का नहीं होगा तो उसको भी हेज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर में हम जाकर के स्ट्रेटजीज के ऊपर में चीज़ें बना सकते हैं। प्रॉफिटेबल को पोजीशन हेज करके रख सकते हैं करके। आज का टॉपिक जो है वो है बुल पुट स्प्रेड। बुल का मतलब हो गया कि आपका मार्केट का सेंटिमेंट आप क्या परसीव कर रहे हैं उसको लेकर के। अगर आप पुलिस हो तो आप वहाँ पे बुल के लिए हमने वो देख रखा है। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं पुट स्प्रेड। पुट स्प्रेड बनाने का मतलब है कि हम क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हैं। पुट स्प्रेड बनाने का नहीं, बुल पे लेकर के जा रहे हैं, क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे इसमें, तब जा कर के ये रहेगा। तो मॉडरेटली बुलिश रहे, उसका बेनिफिट तब आपके पास में आएगा जब उसको स्प्रेड उसको टाइम डिके भी लेके जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप सिंपल बहुत तेज़ी के साथ देखिए, कॉल अगर आप बाई करके चलते हैं तो कॉल में मूवमेंट हो सकता है कि थोड़ा स्लो रहता है, बाई के में पुट में भी जो रहता है नीचे गिरने में थोड़ा। लेकिन अगर आपने सेल करके रखा हो तो जो टाइम डिके आपका बहुत बड़ा दोस्त होता है सेलर के हिसाब से। तो आप सेल करके चल रहे हो, थोड़ा मॉडरेटली बुलिश लेकर के चल रहे हो, सेल कर रहे हो, क्योंकि टाइम डिके भी हो रहा है तो भी वो आपका तो हेल्प कर ही रहा है ना, उस वॉलेटिलिटी को भी हेल्प कर रहा है वो आपका। और बुल पुट स्प्रेड बनाने का सबसे बड़ा सिनेरियो तब हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जा चुका है ऑलरेडी, आपका जो पुट के प्राइसेस थोड़े से हेवी साइड पे आ चुके हैं, तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए कि हमने सपोज लोअर स्ट्राइक प्राइस का हमने एक हायर वाला पुट हमने सेल करके रखा है। पुट में का जो प्राइस जब इंक्रीज होता है तभी होता है जब थोड़ा मार्केट
नीचे की तरफ में रहता है तो पुट के प्राइसेज इंक्रीज हो जाते हैं और वहाँ से जब रिटर्न होने के चांसेस रहता है और बुलिश होने के चांसेस या साइडवेज होने का रहता है तो आप वहाँ पे जाकर के एक सेल कर दीजिए इन द मनी लोअर स्ट्राइक प्राइस का। लोअर स्ट्राइक प्राइस वाले जो रहता है आप सेलिंग कर दीजिए और तो उसके बाद टाइम डिके का फ़ायदा उठाने के लिए और उसको हेज करने के लिए एक आउट ऑफ द मनी जो कि थोड़ा सस्ता रहेगा हायर स्ट्राइक प्राइस का, हम पुट की बात कर रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हायर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में जाकर के आप बाई कर लेंगे जो कि जिसमें कि आपको लोअर प्रीमियम देना पड़ेगा। ये पुट की बात हो रही है इसलिए डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि हम ये बुल का मार्केट सिनेरियो बुलिस की तरफ का है उसमें पुट को यूज कर रहे हैं तो इस तरीके का कंडीशन आएगा। ये इस तरीके का आपका पे ऑफ बनता है। टाइम डिके का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपका पे ऑफ इस तरीके का रहेगा। बुल कॉल की तरह स्प्रेड भी यही रहता है लेकिन बुल कॉल के अंदर में आप वो डेबिट स्प्रेड बनता है, बुल पुट में आपको क्रेडिट स्प्रेड बनता है क्योंकि आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस पे हाई प्रीमियम आपके पॉकेट में आता है। ये पुट का रहेगा तभी क्रेडिट स्प्रेड तभी बनेगा आपका जब मार्केट को आप बुलिश देख रहे हैं और पुट के ऊपर में काम कर रहे हैं। बार बार इस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात बैठे ताकि कंफ्यूज नहीं होइए आप जिस समय में मार्केट को लेकर के अपनी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करो जब आपने आपके पास में ऑलरेडी एक व्यू बनाया, आपका व्यू बुलिश है और टाइम जो है थोड़ा कम है, एक्सपायरी किसी के आसपास में है जब ये रहता है तब जा कर के आप इसको बना रहे हैं। तो इसमें आप कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश बहुत वोलेटाइल रहेगा और बहुत तेज़ी से कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो सिंपली आप केवल सेल करके बैठ जाइए, अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज हो जाइए तो आपको सारा आपका प्रीमियम आपके पॉकेट में आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी तो ऐसा होता नहीं है। मार्केट अगर कंडीशंस मूव इन रहे कि एक तरफ जाता रहता है तो उस समय में अगर आप सामने बैठे हुए हैं नहीं भी बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता रहता है कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है या थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ में आए तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला चीज़ रहता है क्योंकि आप अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज्ड है सेलिंग के लेकर के चल रहे हैं। अगर आप तो एक लोअर साइड का प्रीमियम ले लीजिए, आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। ऑफ कोर्स प्रॉफिट में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लेकिन स्ट्रेटजी तभी बनाते हैं हम लोग कि मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठाने के लिए। तो सिंपल आप सेल करके भी चलते तो भी आपके पास में ये प्रॉफिट आना ही था आपके पास में, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक तो रहता है लेकिन इन बिटवीन में अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है और थोड़ी से वो आपका ऊपर जाने की जगह पे बुलिश होने की जगह पे नीचे आ गए और बुल अपने सिर्फ नेकेड सिंपल एक सेल करके रखा हुआ है इन सब मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठाने का कि वो मॉडरेट बुलिश रहे, टाइम डिके भी मिल जाएगा हमको, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप और ठीक है एक चीज़ और भी रहता है कि आपका मार्जिन की भी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है जब आप इसको इस तरीके से हेज करके चलते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए बुल पुट स्प्रेड के में एक क्रेडिट स्प्रेड बनता है जिसके अंदर में आप एक इन द मनी पुट ऑप्शन सेल करते हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा प्रीमियम आएगा इन कंपैरिजन विद आउट ऑफ द मनी पुट में जो कि हायर स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप बाई करते हैं लोअर प्रीमियम के ऊपर में तो आपका क्रेडिट स्प्रेड में बन जाता है। आपका यहाँ पे प्रॉफिट आता है कि वो टाइम डिके आपका बहुत बड़ा हेल्पर होता है, बहुत बड़ा हेल्पर होता है टाइम डिके आपका। इसका पे ऑफ इस तरीके से बनेगा। इस इंफॉर्मेशन के साथ में, इस जानकारी के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।